नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार एग्री हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। जब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है जिस पे 45 के यानी 45,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आज का जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आंवला के ग्रोवर हैं यानी आंवला की खेती करते हैं तो, अगर नहीं भी खेती करते हैं, आपके घर के आसपास 1-2 पेड़ 2-4 पेड़ गांव में होगा तो भी आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। क्योंकि आंवला एक ऐसी फ्रूट क्रॉप है जो इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से और जो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आंवला जो होता है ना, वो विटामिन से रिच होता है। इस वजह से इसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं यानी पोस्ट हार्वेस्ट वाली चीज़ें। तो पोस्ट हार्वेस्ट वाली चीज़ों में क्या क्या आता है, मुरब्बा हो गया, इसकी कैंडी हो गया। आंवला की कैंडी कभी आप खाइए तो आंवला की कैंडी खाएं और मुरब्बा खाए होंगे, तो ये इसलिए ये बहुत जाना जाता है। तो दोस्तों सिर्फ आंवला में ही नहीं बल्कि जितने भी फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उसमें एक कीड़ा लगता है जिसको हम बोलते हैं बार्क ईटिंग कैटरपिलर। ठीक है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर का मतलब क्या होता है कि तना जो होता है ना पेड़ का, उस पे एक छाल होती है, तो उस छाल को ये जाकर खा जाता है। तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल प्लांट कमज़ोर हो जाता है और एक तरीके से धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इसके सिम्टम्स भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा और कैसे मैनेजमेंट करना है ये भी आपको बताऊंगा। तो जो बार्क ईटिंग कैटरपिलर होता है वो सिर्फ आंवला में ही नहीं बल्कि सारे फ्रूट्स में लगता है। जैसे आपका सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, आंवला तो है ही, और जैक फ्रूट हो गया। ठीक है, मेजर फ्रूट क्रॉप। और आपने उसको भी देखा होगा, जामुन, जामुन में भी लगता है। ठीक है, तो ये बार्क को खा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो होता है उसका नाम क्या है। बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो होता है उसका नाम है इंडोर बेला टेट्रोनिस और इंडोर बेला क्वाड्रिनोटाटा। ठीक है, ये दो होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बार्क को खाते हैं। इसकी जो इंसेक्ट होते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक खुद का क्वालिटी होता है जिसको बोलते हैं कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या होता है कि प्रीडेटरी इफेक्ट, यानी प्रीडेटरी इफेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी ही प्रजाति के इंसेक्ट को खा जाना। यानी ये क्या होते हैं, इसके इंसेक्ट जो होते हैं अपनी ही प्रजाति के इंसेक्ट को खा जाते हैं। तो ये किसानों के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इनका पेड़ पे रहना सबसे दुखदाई है किसानों के लिए। क्योंकि ये पेड़ की ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है। तो चलिए आपको अब उसके सिम्टम्स दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगा कि कैसे मैनेजमेंट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये बिल्कुल ज़मीनी सतह से हम दिखा रहे हैं, ये जो तना है यहाँ से मुख्य तना आया है और यहाँ से डिवाइड हो गया है। ये और ये जो होता है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं क्रॉच एंगल। तो क्रॉच एंगल अगर 45 डिग्री तक है तो बहुत अच्छा माना जाएगा और अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये उसी की देन है। इसके जो लार्वा होते हैं या फिर इसकी जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये पूरे तना को ख़राब करके रखा है। इससे क्या होता है कि प्लांट बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और किसानों को एक भारी क्षति होती है, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाता है और नुकसान सहना पड़ता है किसानों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा छेद भी बनाकर इन्होंने रखा है। और ये जो होता है, ये इंसेक्ट इस बार्क को खाने के बाद जो मल मूत्र होता है वो यहीं पे त्याग देते हैं, जिससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो जाते हैं और अलग प्रकार के जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स है, जैसे फंगस हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनका भी यहाँ पे ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। और यहाँ पे देखिए आप कितने भयानक तरीके से इस ब्रांच को इन्होंने बिल्कुल खा के ख़राब कर रखा है। और इससे क्या होता है कि प्लांट की हेल्थ को भी अभी मैं दिखाऊंगा कि प्लांट की हेल्थ कैसी हो गई है। तो ये देखिए इसकी जो ब्रांचेज़ हैं बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी। इसकी लीव्स देखिए कितना डिफरेंट है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, इस प्लांट का ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है और इसलिए इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा कुछ ले लेंगे जिससे हम इसको हटा सकें। जैसे देखिए ये, इसको हटाने से यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आपको इंसेक्ट नज़र आ रहे हैं, ये भी आके यहाँ पे रहने लगते हैं, तो ये भी नुकसान ही पहुँचाते हैं। इसको हम हटाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से पहले इसको हम हटाएंगे, सारी ब्रांचेस पे जितना लगा हुआ है, और जहाँ भी छेद दिखे उसमें हम क्या करेंगे, डाइक्लोरोवास 0.02% का घोल बनाकर इसमें मिक्स करके डाल देंगे और इस छेद को बंद कर देंगे, ठीक है। डाइक्लोरोवास एक इंसेक्टिसाइड है, आप दुकान पे पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो एग्रीकल्चरल जहाँ पे केमिकल्स मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाकर ले सकते हैं। और इसका दूसरा उपाय ये है कि आप ब्रांच कट करके निकाल दीजिए। अगर आप ब्रांच कट करेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जगहों पर अटैक करता है कि आप ब्रांच काटने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फिर भी आप नहीं काटेंगे। तो अगर आप एक पेड़ में नहीं सफाया करेंगे तो दूसरे पेड़ में ये यहीं से फैल जाएगा, क्योंकि इनमें जो है अपने समान जो जीव हैं उसको पैदा करने की भी शक्ति ज़्यादा होती है, और इस वजह से ये दूसरे पौधों पर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैनेज करना है आपको। डाइक्लोरोवास का 0.02% का घोल बनाकर आप इसके, जैसे यहाँ पर आपको छेद दिख रहा होगा, इसमें भरकर मिट्टी से इसको, इस छेद को बंद कर देंगे तो वो इंसेक्ट मर जाएगा। या फिर इसमें कुछ ऐसा पतला रॉड हो जो लोहे का हो और इसमें जा सके, और इसमें डालकर बिल्कुल नीचे तक डालेंगे। उससे क्या होगा कि इसमें जो इंसेक्ट के बच्चे हैं वो मर जाएंगे। फिर उसके बाद हम डाइक्लोरोवास का और स्प्रे करके इसके छेद को बंद कर देंगे। तो ये ऐसे मैनेज हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का फल वृक्ष है और उसमें बार्क ईटिंग कैटरपिलर लगा हुआ है, आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा ही होता है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। उसके बाद आप उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसके कंट्रोल के लिए आप क्या करेंगे, डाइक्लोरोवास एक इंसेक्टिसाइड होता है, उसको लाइए आप, 0.02% का घोल बनाइए, और घोल बनाने के बाद जहाँ पे भी आपको छेद दिखे या जहाँ पे भी उसका अटैक हो वहाँ पर पूरा स्प्रे कर दीजिए, और जो छेद हो उसमें दवा डालने के बाद उसके छेद को हल्का सा गीली मिट्टी लेकर उसके छेद को बंद कर दें, ठीक है। ये सारे फ्रूट में करना है आपको। और दूसरी चीज़ कि जो स्टेम होती है ना, तना होता है, उस पर आप चूने का पुताई करवा कर रखें, उससे थोड़ा ये अटैक कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहा बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, सिर्फ आंवला में नहीं सारे फ्रूट में, और ये ऑल ओवर द कंट्री, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व में ये बहुत ख़तरनाक है, सारे फल वृक्षों में लगता है लगभग। तो इसका मैनेजमेंट आप ऐसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।